की जो पहचान बन चुके हैं ऐसे फैजान ताज साहब, इनके लिए जोरदार ताली बजाइएगा। उनसे माजरत चाहता हूँ भाई, लेकिन इतना हक तो हमें है। देखिए, ब्रह्माई जयंती का इतना खूबसूरत प्रोग्राम आज मुनक्किद किया गया है और ये जो लोग हैं कव्वालों को सुनने वाले, तो वो वहां तक लोग थे, लेकिन ये शायरों को सुनने वाले लोग हैं। और आप दोनों हाथ ऊपर करके एक मर्तबा खुद के लिए ताली बजाइएगा, क्योंकि मैं तो सबसे अदना सा, सबसे छोटा सा शायर हूँ और जो दिल की बातें शेर तो सुनाता रहता हूँ मैं, आपने काफी मर्तबा सुना है, लेकिन समता सैनिक दल का मैं एक हिस्सा हूँ। इस बात का मुझे अभिमान है कि बचपन से मैं समता सैनिक दल से जुड़ा हुआ हूँ। दूसरी बात ये अर्ज करूंगा कि मेरे बड़े भाई नीलेश भाई के लिए जोरदार ताली बजाइएगा। आज प्रणय सतलज आप जानते हैं, लेकिन प्रणय सतलज नहीं हुआ था तब नीलेश भाई ने हमारी बुनियाद बनाई थी। मेरे जिंदगी का पहले एल्बम का प्रोड्यूसर नीलेश भाई था, नीलेश दादा था। और अब शेर सुनाऊंगा, 2-4 शेर सुनाऊंगा। मैं तो ये चाहता था कि मैं तो इसी वतन का हूँ, सोनू भाई। ये भी हमारे लिए बड़ी बात है कि मास्टर सोनू साहब, जिनका तबला सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, आज भी आए हैं। मेरे बड़े भाई ब्रिजेश दादा जो बॉम्बे से आए, सुषमा अक्का के लड़के, जिनको कल आप सुनने वाले हैं, और तमाम जितने भी मेरे भाई लोग हैं, चाहे वो मुंडी भाई हो, अजय भाई हो, गौरव भाई, अनुज भाई, और मेरे दोस्त आए हुए नीलेश दादा पवार साहब। भाई ने बोला कि पवार साहब के साथ मेरा कोई संबंध नहीं, लेकिन असल में मेरा नाम है भाई प्रणय खोबरागड़े, लेकिन मेरा राजा भाऊ खोबरागड़े के साथ संबंध है। और दूसरी बात, मेरी बहन वंदना जी, इनके लिए जोरदार ताली। इन्होंने जो मौसम बनाया है, इन्होंने कहा है कि अब मूड में, ये नागपुर वाले हमेशा मूड में रहते हैं और फोन करने वाले फोन तो ऐसा करते हैं कि दिन रात फोन करते हैं। और देखो नीलेश भाई, ये जो आपने कामयाब आज जो महफिल रखी है, क्योंकि ये ऐसे दांत खच खुजली वाले लोग हैं। ये 4 मिसरे मेरे बहुत मशहूर भी हुए थे कि दिल में जज्बा है, होठों पर रातदारी है। ब्रिजेश भाई की दिल में जज्बा है, होठों पर रातदारी है, प्रणय की आवाज कई बिजलियों पे भारी है। कि दिल में जज्बा है, होठों पर रातदारी है, प्रणय की आवाज कई बिजलियों पे भारी है। मैं शायर हूँ, मिशन के लिए मर सकता हूँ, मुझे जिंदा रखना इस समाज की जिम्मेदारी है। मुझे जिंदा रखना। ऐटो के लिए भी पैसे नहीं छोड़ूंगा भाई तेरे पास आज, क्योंकि तेरे बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मेरे भाई गौरव भाई ने, भाई बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया। हाँ, लेकिन भाऊ ये 4 मिसरे सुनो आपके इंतखाब के, क्योंकि ये शायरों की बात बता रहा हूँ, क्योंकि शायर आज का मशारा, और शायरों में एक खासियत रहती है फैजान भाई, ये यासिर खान साहब, कि बड़े हिसाब से हमें अब परों को खोलना है। बड़े हिसाब से हमें अब परों को खोलना है। कोई ना मरे फकत इतना जहर घोलना है। कोई ना मरे फकत इतना जहर घोलना है। कोई ना मरे फकत इतना जहर घोलना है। हम इसलिए भी जमाने में सबको पसंद है क्योंकि हमें पता है कहाँ कितना झूठ बोलना है। क्योंकि हमें पता है कहाँ कितना झूठ बोलना है। मेरे समाज ने मुझे इतनी कम उम्र में झोली भर के दिया है। ये सच बोलने के अलग पैसे लेता है, इसलिए झूठ बोल रहा हूँ भाई। क्या है, ये पैसे लेने की बात करे है कि अपने नहीं दूसरों के घरों में अंबेडकर ढूंढते हैं। पिकनिक का सब अपने नहीं दूसरों के घरों में अंबेडकर ढूंढते हैं। धम्मा सहल छोड़ करके पिकनिक का सफर ढूंढते हैं। धम्मा सहल छोड़ करके पिकनिक का सफर ढूंढते हैं और वो लाखों रुपए खर्च कर देते हैं खुद के ऐश पे, मगर रमाई जयंती की बात आती है तो चिल्लर ढूंढते हैं। रमाई जयंती की बात आती है तो चिल्लर ढूंढते हैं। गौरव भाई बहुत शुक्रिया, ब्रिजेश भाई। और भाऊ पहले ये जो लोगों का हुक्म हुआ है, इनका आदेश हुआ है, पहले 2 कते उनके लिए सुनाता हूँ, फिर मैं आपकी जो बात है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह, जय भीम जय भीम। और देखिए, मैं तो बेसिकली शायर हूँ लेकिन दिखता रैपर हूँ। और रही बात, ये तो भाई ने बड़ी अच्छी बात बोले कि बाबा साहब सूट कोट में थे तो हमें भी रहना चाहिए, लेकिन उससे वापस नीलेश भाई ये 4 मिसरे सुनिएगा कि बाजी हार गए हैं लेकिन इम्तिहान बाकी है। बाजी
हार गए हैं लेकिन इम्तिहान बाकी है। अरे भारत डगमगाना नहीं, अभी संविधान बाकी है। अरे भारत डगमगाना नहीं, अभी संविधान बाकी है। भारत डगमगाना नहीं, अभी संविधान बाकी है। जब भी रूह पर ये मखमली पोशाक पहनता हूं, ऐसा लगता है कि गंगाधर का कोई एहसान बाकी है। ऐसा लगता है कि कोई गंगाधर का एहसान बाकी है। आजा आजा अरे वाह वाह वाह, सुमित भाई बहुत बहुत शुक्रिया भाई। बोलने तो बोलने वालों का ही जमाना है। वो क्या है ना, ये भाई आपकी नजर चार मिसरे मिले जो मुफ्त की आली ये जो जनाब पीते हैं, कोई हिसाब नहीं बेहिसाब पीते हैं। कोई हिसाब नहीं बेहिसाब पीते हैं, कोई हिसाब नहीं बेहिसाब पीते हैं। शराब बेचकर जो तूने घर खरीदा था, वही घर बेचकर आज तेरे बच्चे शराब पीते हैं। मैं मशहूर और बदनाम इसलिए, मेरे से बड़ा छपरा आदमी शहर में नहीं मिलेगा। ये तो गनीमत है कि कव्वाल नहीं हुआ, ये फैजान भाई भी जानते हैं। कव्वाल अगर बना होता और मेरी माँ ध्रुवनकर आई, इनका फोन आया, इनके लिए जोरदार ताली बजाइएगा। ये मेरी माँ है, आज उनकी तबीयत भी बराबर नहीं थी, लेकिन वो बतौर खास इस मुशायरे के लिए आए हैं। और चार मिसरे ये भाई आप सभी लोगों के लिए, जान दो भाई, जान दो। पूछ लो परमानंद का रिश्तेदार तो नहीं। चार मिसरे ये सिद्धांत लोकनाथ यशवंत सर की एक कविता थी, जिसमें ना मेरे को एक अच्छा पैराग्राफ, और ये कलर जो है, मैं इस कलर पे भरोसा नहीं करता, लेकिन ये पहली मर्तबा मैंने कोशिश की है। इसमें एक तीसरा मिसरा पहले लगाया था, तो तीसरा मिसरा ऐसा लगाया था कम से कम 3 महीने जेल में रहता था मैं, लेकिन इसमें तीसरा मिसरा बदल दिया हूं मैंने। लेकिन लोकनाथ यशवंत सर, उनकी कविता है, और उनकी कविता का मैंने 4 मिसरे में उनको इंस्पायर होकर मैंने 4 मिसरे रखे हैं। और ये आप लोगों के लिए, अनुज भाई आप सभी लोग सुनिए, सुमित भाई, मुंटी भाई, खोबरागढ़े पैसे पूरे ला के देना। अपने दिल में मोहब्बत का गुलाब खिलाने के लिए, अपने दिल में मोहब्बत का गुलाब खिलाने के लिए, अपने दिल में मोहब्बत का गुलाब खिलाने के लिए, प्रणय सतलज से एक मर्तबा हाथ मिलाने के लिए, अपने दिल में मोहब्बत का, जो पीछे है वो इधर देखिए, पुलिस अभी तक नहीं आई है क्योंकि प्रोग्राम का टाइम जो है शाम को 5 बजे से पुलिस आने तक है। तो अभी फिलहाल हमारे मेहमान आने के हैं और मैं ही आखिरी हूँ कि अपने दिल में मोहब्बत का गुलाब खिलाने के लिए, प्रणय सतलज से एक मर्तबा हाथ मिलाने के लिए, प्रणय सतलज से एक मर्तबा हाथ मिलाने के लिए। और जिन लड़कियों को हमारे जात का भी साया चलता नहीं, वो लड़कियां बेताब है आज हमारे होठ से होठ मिलाने के लिए। ये मेरा कलर नहीं है नीरज भाई, लेकिन ये लोकनाथ यशवंत सर कहते। फैजान भाई ये सब तुम्हारा ही है जो ले रहा हूं मैं। भोला भाऊ के लिए जोरदार ताली बजाइएगा। और 4 मिसरे ये भी रखता हूं, हालांकि मैं तो बोलने के लिए बहुत कुछ आया था, अब आता हूं मैं मुद्दे पर जिसके लिए मैं आया हूं। देखिए, हा लष्करी बाग जो एरिया है, इंदोरा हा जो एरिया आहे, हा चळवळीचा माहेरघर आहे। चळवळीची हालचाली इथून सुरू होतात आणि या इंदोरा या बाले किल्ल्यामध्ये रमाई जयंती समता सैनिक दलातर्फे आयोजित करण्यात येतं। अब यांनी सांगितलं की प्रत्येक कभी आपापल्या पद्धतीने, हर हिसाब से जो ब्रिजेश भाई, हर आदमी रमाई का अलग अलग तरीके से तस्वुर करता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है की त्यागाचं सर्वोत्तम उदाहरण म्हणजे रमाई आहे। आणि माझ्या पद्धतीने, माझ्यानुसार इसमें जैसी तालियां बजानी चाहिए थे होठों पे बराबर बजाइए आपने। और एक बात ये भी अर्ज करूंगा की तुम्ही ज्या माझ्या आई आहे, माझ्या तमाम माय बहिणी आहेत, मूल झाल्यानंतर आपण आपल्या मुलाला राजा बाळा प्रेमाने म्हणून हाक मारतो, आपल्याला आपला मुलगा राजापेक्षा कमी वाटत नाही, पण जी आई समाजाचा प्रत्येक माणूस राजा बनला याच्यासाठी जगली, त्या माईचं नाव आहे रमाई। आणि त्याला खऱ्या अर्थाने संविधानातून इम्प्लिमेंट ज्याने केलं
त्या व्यक्तीचं नाव म्हणजे माझा बाप डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर। और ये 4 मिसरे और रख रहा हूँ। चिट्ठी खोलने पे मैं सोचा कि अगर नहीं चलेगा तो ऐसे बैठ जाऊंगा, लेकिन अभी मिल ही रहा है तो सुना भी देता हूँ। अब वापस बाबू मैं कव्वाली का शायर हूँ, लेता हूँ देता नहीं हूँ। तो 4 मिसरे में ये रख रहा हूँ। ये नीलेश भाई बस ये आज ये मिसरों की डिलीवरी हुई है और आज पहली मर्तबा और बतौर खास दाद चाहूंगा तसव्वुर के ऊपर कि जिंदगी नीलेश भाऊ जिंदगी भर की हुई कमाई पढ़ता हूँ, जिंदगी भर की हुई कमाई पढ़ता हूँ, प्रणय सतलज ममता की रोशनाई पढ़ता हूँ, प्रणय सतलज ममता की रोशनाई पढ़ता हूँ, प्रणय सतलज ममता की रोशनाई पढ़ता हूँ। डिग्रियां तो बहुत है लेकिन ये मोहब्बत की भाषा है। मैं कागज पे बाबा साहब लिखता हूँ, रमाई पढ़ता हूँ। मैं कागज पे बाबा साहब लिखता हूँ, मैं कागज पे बाबा साहब लिखता हूँ, मैं कागज पे बाबा साहब लिखता हूँ। बहुत बहुत वाह 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 वाह। इन दोनों फनकारों के लिए जोरदार ताली बजाइएगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो पूरे भारत में बाबा साहब, ये लोग वो लोग हैं जो बाबा साहब का मिशन मूवमेंट जो है पूरे भारत में, इनके लिए जोरदार ताली बजाइएगा। ये मास्टर सोनू साहब है, ये बहुत बड़े तबलीगिस्ट है और ये बड़े बड़े फनकारों के साथ में बजाते हैं। आज भाई जाकिर हुसैन साहब के जैसे आप दिख रहे हैं। और ये 4 मिसरे जो, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, 4 मिसरे ये जो है जिसका हुक्म हुआ है कि ये हकीकत है कोई भी भ्रम नहीं है, ये हकीकत है, ये हकीकत है कोई भी भ्रम नहीं है, प्रणय के जिंदगानी में कोई भी गम नहीं है। ये हकीकत है कोई भी भ्रम नहीं है, प्रणय के जिंदगानी में कोई भी गम, बोलो हाँ, प्रणय के जिंदगानी में कोई भी गम नहीं है। ये सच है माँ रमा तेरा दूध नहीं पिया मैंने, लेकिन महाड़ का पानी तेरे दूध से कम नहीं है, लेकिन महाड़ का पानी तेरे दूध से कम नहीं है, लेकिन महाड़ का पानी तेरे, थैंक यू, जय भीम, जय भीम। वो समतावाद का मतलब समझता है, वो समतावाद का मतलब समझता है। प्रणय सतलज संविधान को मजहब समझता है, प्रणय सतलज संविधान को मजहब समझता है। मेरा बेटा भी मेरी तरह है, अंबेडकर राइट, कुछ समझे ना समझे मगर बाबा साहब समझता है, कुछ समझे ना समझे मगर बाबा साहब समझता है। बहुत ही अच्छा टाइम आया यार, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ समझे ना समझे मगर बाबा साहब समझता है। और ये 4 मिसरे फिर रख रहा हूं। फटे आंचल में ममता के आंसू पिरोए हैं, फटे आंचल में ममता के आंसू पिरोए हैं, प्रणय सतलज कई अरमान खोए 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 हैं। मैं भी बाबा साहब की तरह पढ़ूं इसलिए तमाम उम्र मेरी माँ ने झूठे बर्तन धोए हैं, तमाम उम्र मेरी माँ ने झूठे बर्तन धोए हैं, तमाम उम्र मेरी माँ ने झूठे बर्तन धोए हैं। और ये 4 मिसरे फिर रख रहा हूं कि दुनियाभर झालेला बा भीमाचा सत्कार रमाई आहे। नील भाई ये भी 4 मिसरे सुनिएगा। दुनियाभर झालेला बा भीमाचा सत्कार रमाई आहे, दुनियाभर झालेला बा भीमाचा सत्कार रमाई आहे, प्रणय सतलजला मिळालेला पुरस्कार रमाई आहे, प्रणय सतलजला मिळालेला पुरस्कार, प्रणय सतलजला मिळालेला पुरस्कार रमाई आहे। 14 एप्रिल बोले आनंदून 7 फरवरीला 14 एप्रिल बोले आनंदून 7 फरवरीला भारतीय घटनेच्या शिल्पकाराची शिल्पकार रमाई आहे, भारतीय घटनेच्या शिल्पकाराची शिल्पकार रमाई आहे, भारतीय घटनेच्या शिल्पकाराची शिल्पकार रमाई है। और नहीं मैं कागज ढूंढ रहा, बार बार तुमको लगता होगा पैसे ढूंढ रहा है यार। मैं क्या है ना, दरअसल ये पैसों की कोई बात नहीं है, ये हमारी हम क्योंकि जो है हम भाव को देख देख कर अम्बेडकरी मिशन में काम कर रहे हैं। और तमाम मेरे समता सैनिक दल के लिए जोरदार ताली बजाइएगा। ये हम मातृ संगठन, वो मातृ संगठन है जिसकी जरूरत आज पूरे इंडिया को है। तो मैं 4 मिसरे ये रख रहा था कि सच्चाई भरा लफ्ज उसने गजब लिख दिया, बोला भाव, सच्चाई भरा लफ्ज उसने गजब लिख दिया, प्रणय सतलज ज्ञान का मजहब लिख दिया, सच्चाई भरा लफ्ज उसने गजब लिख दिया, प्रणय सतलज ज्ञान का
मजहब लिख दिया। जब बेटे से पूछा मैंने कि भारत का बाप कौन है, तब मेरे बेटे ने कागज पे बाबा साहब लिख दिया। तब मेरे बेटे ने कागज पे बाबा साहब लिख दिया। तब मेरे बेटे ने कागज पे बाबा साहब लिख दिया। और ये 4 मिसरे देखिए कि धम्म भगिनी बोले हा माझा नव्हे तिचा सत्कार आहे। धम्म भगिनी बोले हा माझा नव्हे तिचा सत्कार आहे। धम्म भगिनी बोले हा माझा नव्हे तिचा सत्कार आहे। तिच्या त्यागामुळे प्रणयच्या गळ्यात पुष्पहार आहे। तिच्या त्यागामुळे प्रणयच्या गळ्यात पुष्पहार आहे। तिच्या त्यागामुळे प्रणयच्या गळ्यात पुष्पहार आहे। तू नेसलेल्या या 1000 रुपयाच्या साडीवर माझ्या मारमाईच्या फाटलेल्या लुगड्याचे उपकार आहे। माझ्या मारमाईच्या बहुत बहुत शुक्रिया भाऊ। माझ्या मारमाईच्या फाटलेल्या लुगड्याचे उपकार है। और ये 4 मिसरे ये आप सुनिएगा कि हमारी कौम भी इसी क्रांति के जिद पर अड़ी है। लेकिन ये 4 मिसरे उन्होंने बोला भाऊ, इसलिए मैं, क्योंकि जो भी है वो जनता जनार्दन के ऊपर सब मामला है, इससे हटके 4 मिसरे सिर्फ मैं तुम्हारा मूड बनाने के लिए सबका सुना रहा हूँ, क्योंकि लंबा टाइम हुआ है। अदाकारी तो ऐसी थी कि एक्टर हो गए होते, ऐसा है भाई कि अदाकारी तो ऐसी थी कि एक्टर हो गए होते। सियासत में रहते तो लीडर हो गए होते। सियासत में रहते तो लीडर हो गए होते। एक हुस्न ने दीवाना बना रखा था हमें कॉलेज में, वरना दिमाग तो ऐसा था कि कलेक्टर हो गए होते। तो 4 मिसरे ये कि ये जो है भारत में है क्या रखा है हिंदुस्तान में, जो है भारत में है, जो है भारत में है क्या। सुबोध भाई जो है तू रह गया सिर्फ कर्जा लेके जाएगा तू, नींद नहीं आएगी तेरे को बाबू। कि जो है भारत में है क्या रखा है हिंदुस्तान में, जो है भारत में है क्या रखा है हिंदुस्तान में। प्रणय सतलज जिंदगी का असल मजा है ईमान में। प्रणय सतलज जिंदगी का असल मजा है ईमान में। प्रणय सतलज जिंदगी का असल मजा है ईमान में। और जिनसे प्रणय सतलज जिंदगी का असल मजा है ईमान में। और जो अक्सर 3-3 दिन तक कपड़े भी बदलते नहीं, क्या है, हाँ तू सही है जा रहा। जो है भारत में है क्या रखा है हिंदुस्तान में, जो है भारत में। इतने शेर कहे बाबू कि अभी क्या ध्यान में रहेगा सुनो भाई। कि जो है भारत में है क्या रखा है हिंदुस्तान में। जिंदगी का असल मजा तो है ईमान में। जिंदगी का असल मजा तो है ईमान में। जो कागजों पे अक्सर अंगूठे लगाते हैं सतलज, वो भी कमियां ढूंढने लगे हैं भारत के संविधान में। वो भी कमियां ढूंढने लगे हैं भारत के संविधान में। जो वाह वाह वाह, वो भी कमियां ढूंढ रहे हैं भारत के संविधान में। और ये 4 मिसरे रख रहा हूं फिर से कि पहले जय भीम कह के तुझको पुकारा जाएगा। पहले जय भीम कह के तुझको पुकारा जाएगा। पहले जय भीम कह के तुझको पुकारा, ड्रोनगर आई कि पहले जय भीम कह के तुझको पुकारा जाएगा, फिर रास्ते पे तुझे मौत के घाट उतारा जाएगा। कि पहले जय भीम कह के तुझको पुकारा जाएगा, फिर रास्ते पे तुझे मौत के घाट उतारा जाएगा। तू बहुजन है ऊपर से बोलता भी है, बस इसी खता से तू एक दिन मारा जाएगा। बस इसी खता से, बस इसी खता से, बस इसी खता से तू एक दिन मारा जाएगा। बस इसी खता से तू एक दिन मारा जाएगा। और ये अजय दादा और तमाम लोग, और टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन 4 मिसरे आज के लिए लेके आओ भाऊ। और इससे अच्छे 4 मिसरे मैं जिंदगी में कह नहीं सकता, ये दावा कर रहा हूँ। और मेरे लिए रमाई और बाबा साहब जो है क्या है ये मफहूम है। और ये मेरा दावा है कि आप घर तक लेके जाएंगे और 150 सालों तक याद रखेंगे प्रणय सतलज को। कि तिच्या प्रत्येक आसमाना सागरा समान गणतो। निलेश भाई, तिच्या प्रत्येक आसमाना सागरा समान गणतो। प्रणयचा अक्षर अक्षर तिच्यामुळे मोती बनतो। प्रणय सतलजचा अक्षर अक्षर तिच्यामुळे मोती बनतो। प्रणय सतलजचा, ब्रिजेश भाई, प्रणय सतलजचा अक्षर अक्षर तिच्यामुळे मोती बनतो। बाबासाहेब द्वितीय बुद्ध आहे खरे आहे, पण बाबासाहेब तिच्या प्रत्येक आसमाना सागरा समान गणतो। बाबासाहेब द्वितीय बुद्ध खरे आहे, पण बाबासाहेब द्वितीय बुद्ध आहे खरे आहे, पण मी रमाईला द्वितीय बाबासाहेब समजतो। मी निलेश दादा आणि तमाम माझ्या मित्र परिवाराला देखो निलेश भाव यार, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहनों के लिए। और मेरे प्रदीप भाई और गनवीर, इनके लिए जोरदार ताली बजाइएगा। ये
जोड़ी आज अधूरी है क्योंकि अभी दादा नहीं आए हैं आज, और आपके फनकार नहीं गा रहे हैं, इसलिए काफी टेंशन में है क्योंकि उनकी काफी तमन्ना है कि विजय भारती साहब भी एक मर्तबा नागपुर में प्रोग्राम करे। ये 4 मिसरे रख रहा हूँ भाऊ, और फैजान भाई को हमें सुनना है। जितने भी लोग हैं जिन्होंने सुना है वो भी ताली बजाइएगा, जिन्होंने नहीं सुना वो भी ताली बजाइएगा, और जो रह गए होंगे जिनकी तमन्ना होगी हाउ नहीं होंगे, तो जो देने वाले हैं उन्होंने भी दीजिएगा क्योंकि ऐसा मौका काफी कम आता। आइए, तेरे तो पैसे बहुत जरूरी है क्योंकि तेरे वजह से तो हमें पैसे मिल रहे हैं। मेरे माँ के लिए जोरदार ताली बजाइएगा। इन लोगों का हमारा हौसला बढ़ाने में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये 4 मिसरे रख रहा हूं कि हमारे संगठन में उंगली चलाने का नहीं, हमारे संगठन में है क्या बाकी कुछ, हमारे संगठन में उंगली चलाने का नहीं, प्रणय सतलज को ज्यादा ज्ञान पिलाने 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 का नहीं। मनुवादी चमचों को यह ऐलान है मेरा, ये भीमनगर है बेटा, इधर होशियारी बताने का नहीं। मुझे आपने इतनी मोहब्बत दी, इसके लिए मैं हमेशा एहसानमंद रहूंगा। और भाई अजय भाई बोल रहे थे ना, इस प्रोग्राम में बागी है, ये जितने भी बागी है सब मेरे कंपनी का प्रोडक्ट है, सब मेरे कंपनी का, जितने भी बागी दिख रहे हैं। फॉर्च्यूनर वाला बुज़दिलों का लश्कर अगर हमें छल भी सकता है। जोरदार ताली। इधर देखिए, आज के प्रोग्राम का हीरो मैं हूँ। पीछे वाले आगे वाले, अच्छा एलईडी में देख रहे, पूरा बालकनी का फील लो आप कि हमारे क्या है बाबू, बुज़दिलों का लश्कर अगर हमें छल भी सकता है। प्रतीक्षा, ये प्रतीक्षा बागी है, ये भी बहुत अच्छी शायरा है, इनके लिए जोरदार ताली बजाइएगा। और बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं रोहन बागी, विकास बागी और तमाम लोग। हम भी अभी सीख ही रहे कि बुज़दिलों का लश्कर अगर हमें छल भी सकता है तो हम में से बाहर सिद्धनाक निकल भी सकता है। हम में से बाहर सिद्धनाक, हम में से बाहर सिद्धनाक निकल भी सकता है, हम में से बाहर सिद्धनाक निकल भी सकता है। और हमें गंगा जल पीने के लिए दबाव न डाल, महाड़ का पानी 29 में मचल भी सकता है। थैंक यू। और हाँ, नहीं वो उनकी एक आखिरी, कौन सा था ताई? और तू ताई सच्चे तुम क्या है बाबू, उंगलियों को धार लगानी पड़ती है। हाँ नहीं क्या है ताई, अभी माफी चाहता, बातें क्रांति की बतानी पड़ती है भाई, इसके अलग पैसे लेता, लेकिन ठीक है अभी समता दल का प्रोग्राम है। बाबू तू कल के लिए बाकी रख, तुझे ही कल जाना है। हाँ क्या है बाबू, क्या है? बातें क्रांति की बतानी पड़ती है, जिंदगी दांव पर लगानी पड़ती है, जिंदगी दांव पर लगानी पड़ती है। आशा नहीं बाबा साहब की शायरी, उंगलियों को धार लगानी पड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैन ऑफ द मैच आप आखिरी में आए हैं, प्रदीप भाई के लिए जोरदार। मेरा बड़ा भाई है, आरआर मीडिया, वाह वाह, भाई का चैनल है आरआर मीडिया। और एक मर्तबा आज ये देखो, मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है, मैं जब छोटा सा था, जब 17-18 साल था, तो प्रदीप भाई, नीलेश दादा, मैं भाऊ आज ये दिल खोल के कहता हूँ, मैं जय भीम जय भीम, पूरा फील आया है मेरे को अभी। कमल बना रहता, लेकिन क्यों दुकानदारी किसी की बंद करना। वो अब जाने दो, अभी बोलने के लिए इतना कि मैं तो अभी सिंगल प्रोग्राम शुरू करने की तैयारी में हूँ। एक बार जोरदार ताली आपके लिए, खुद के लिए बजाइएगा, ये आपकी मोहब्बत है। लेकिन भाऊ आपने जो मेरे 10 साल 12 साल पहले जो भरोसा किया था, मैंने भरोसे पे सच उतर के दिखाया है। और मैं नीलेश भाऊ का ये बात अर्ज कर रहा था, मैं मरते दम तक नीलेश दादा और तमाम टीम का एहसान नहीं उतार पाऊंगा। मुझे पैसे तो आज के ही मिले, लेकिन भाऊ मेरा बड़ा भाई है, भोला भाई,
और ये आखिरी का 4 मिसरे और बस इसके बाद फैजान भाई को सुनिएगा कि हमारी कौम भी इसी क्रांति के जिद पर अड़ी है। प्रणय सतलज की बात पत्थर के लकीर से बड़ी है। प्रणय सतलज की बात पत्थर के लकीर से बड़ी है। प्रणय सतलज की बात पत्थर के लकीर से बड़ी है। कल हमारे बाप को तुमने बैलगाड़ी से उतारा था, आज भीमनगर के हर आंगन में एक फॉर्च्यूनर खड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समता दल और तमाम लोगों का और मेरे जितने भी बाबा साहब अम्बेडकर साहब अम्बेडकरी शायरी की हिफाजत करने वाले छोटे बड़े जितने भी शायर नागपुर में होंगे, महाराष्ट्र के होंगे, इंडिया के होंगे, उनका मैं नागपुर शहर का एक छोटा सा शायर होने के नाते एहसानमंद रहूँगा। और महाराष्ट्र के मशहूर शायर जनाब नीलेश दादा, वंदना ताई, विकास भाई बागी, रोहन बागी साहब, अजय दादा और नागेश दादा को आपने देखा होगा। देहदान इनकी फिल्म जो है फॉरेन में भी अवार्ड ले चुकी है। ये भाई बहुत कामयाब डायरेक्टर भी है। इनके लिए जोरदार, ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि नागेश दादा आज अपने स्टेज पर है। और तमाम लोगों का अगले साल फिर ताकत के साथ में आएंगे। ये बात बोलता हूँ और यही रुकता हूँ। थैंक यू। जय भीम।